अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मासूद जी और इल्म फॉर एवरीवन की जानिब से एडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स जारी और सारी है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा कि हमारे ये जो शेपर टूल, पेंसिल, स्मूथ, पाथ, रेजर एंड जॉइंट टूल किस तरीके से वर्क करते हैं। और आज हम सीखेंगे इन तीन टूल्स के बारे में, जो कि है रेजर टूल, सीजर टूल, नाइफ टूल। ये टूल्स भी बड़े कारआमद है और आपके ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएटिविटी ले आने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो चलें बिना किसी वक्त को ज़ाया किए इस क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से इस विंडो को अलग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे थोड़ी आसानी हो। और यहाँ पर अपना कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं ले आता हूँ। इसको फिल कलर भी दे देते हैं हम कोई, लाइक दिस। ठीक है, रेजर टूल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें कि जब मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके और यहाँ लेकर आता हूँ, तो इसने क्या किया, इस हिस्से को इरेज कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमें एक चीज़ को समझना होगा कि ये ना सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट को इरेज करता है बल्कि एक न्यू पाथ भी क्रिएट करता है। यू कैन से दैट कि रेजर टूल रीड्रॉ करता है। ठीक है, अगर आप गौर करें तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से बाहर ले जाता हूँ। ठीक, और हम दोबारा इसको लेते हैं और यहाँ से मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करता हूँ और फिर दोबारा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो इरेजर इसका रेडियस बढ़े, तो अपने कीबोर्ड से क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट आप प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसका रेडियस बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से जब ओपन स्क्वायर ब्रैकेट जब आप प्रेस करेंगे तो इसका रेडियस कम होगा। तो अपनी नीड के मुताबिक आपने इसका रेडियस सेट किया और अब मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ। यू कैन सी दैट कि इसने हर एक पार्ट को अलग अलग कर दिया है। और हमारा जो स्क्वायर था उसको ना सिर्फ उसने इरेज किया है उस हिस्से को जिस हिस्से पे हमने इरेजर टूल को घुमाया है, बल्कि उसका एक न्यू पाथ भी क्रिएट कर देता है। अच्छा, इससे पहले हमने पिछली क्लास में हमने पाथ इरेजर टूल पढ़ा था। पाथ इरेजर टूल और इरेजर टूल में क्या फ़र्क है हम इसको भी देख लेते हैं। फ़िलहाल इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इस वक्त मैं इसको नील कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से पाथ इरेजर टूल लेता हूँ। ठीक है, और आपको बताता हूँ कि पाथ इरेजर टूल क्या कर रहा है। देखिए, पाथ इरेजर टूल को जब मैं यहाँ से पाथ पे क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, उस पाथ को यहाँ से इरेज कर दिया। गौर करें, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, इसको भी इसने इरेज कर दिया। ठीक है, और ये मेरे पास एक अलग। अब इसने क्या किया, इसने ओपन पाथ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसने क्लोज पाथ ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे जो पाथ है उसको इरेज कर रहा है। हम यहाँ पर फिल ऑब्जेक्ट लेकर भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये कर दिया मैंने और इसको कोई भी एक कलर दे देते हैं, येलो दे देते हैं यहाँ से, और ड्रॉ करते हैं इसको। और अब मैं यहाँ से पाथ इरेजर टूल ले रहा हूँ, ये रहा, और इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। तो ये आप गौर करें कि इसने क्या किया है, इसको ओपन पाथ बना दिया है। जबकि मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ और अपना इरेजर टूल लेता हूँ और इसको यहाँ से ऐसे करता हूँ, तो आप गौर करेंगे कि इसने पाथ को इरेज नहीं किया बल्कि इसको रीड्रॉ कर दिया है। जिस हिस्से पर मैंने इरेजर टूल को फेरा है वो हिस्सा इसने इरेज करके बाकी हिस्से को क्लोज पाथ में कन्वर्ट कर दिया है। सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इरेजर टूल एंड पाथ इरेजर टूल। आई होप सो कि आपको ये सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो मैं इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अब हम नाइफ टूल के बारे में, सीजर टूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सीजर टूल को हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, सीजर टूल आपकी कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, राइट, और ये भी पाथ के ऊपर वर्क करता है। सो अगर मैं इसको पाथ के अलावा किसी जगह पे क्लिक करता हूँ, चाहे वो ऑब्जेक्ट के अंदर हो या किसी बाहर जगह पर, तो ये बताएगा कि आप सिर्फ पाथ के ऊपर कटिंग कर सकते हैं इसके ज़रिए। मैं अब इसको ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्लिक करने से आप गौर करेंगे कि यहाँ पर इसने एक एंकर पॉइंट क्रिएट कर दिया है। ये क्या करता है कि जब आप पाथ के ऊपर क्लिक करते हैं तो या तो ये एंकर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये उस एंकर को कट कर देगा, और अगर आप एंकर के ऊपर क्लिक नहीं करते, किसी भी प्लेन पाथ के ऊपर क्लिक करते हैं,
تو ये वहाँ पर एक एंकर ऑटो जनरेट करेगा और वहाँ पे इसको कट कर देगा। अगर आप गौर करें तो इसने इसको इस तीनों हिस्सों को यहाँ से कट कर दिया है। और मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखें इसने इनको कट कर दिया है, ठीक है। दोबारा इसको हम सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मज़ीद इसमें हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आया और यहाँ पे एक कट लगा दिया इसको, ठीक है। और अब मैं आ रहा हूँ अपने इस टूल के ज़रिए, खाली मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं अब इसको ये देखें, ठीक है, कट लगाया मैंने यहाँ से। चूँकि ये और ये दोनों एक ही पाथ का हिस्सा हैं, इसलिए इसने कट वाली जगह को ज़्यादा मेंशन कर दिया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके हटाऊँगा तो ये देखें ये यहाँ से मूव भी हो सकता है, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको सीजर का भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। और इस बार मैं नील कलर के साथ यानी कि फिल कलर को मैं ख़त्म करता हूँ, खाली आउटलाइन पे काम करके बताता हूँ। देखिए इरेजर टूल क्या कर रहा है, इरेजर टूल हमारे पाथ को रीजनरेट कर रहा है, देख रहे हैं। जबकि सीजर टूल क्या करता है, मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लूँ ऑब्जेक्ट को। सीजर टूल क्या कर रहा है, सीजर टूल हमें उसकी कटिंग करके दे रहा है। किसकी कटिंग करके दे रहा है, पाथ की कटिंग करके दे रहा है। यहाँ से मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया, ठीक है। सो मे बी पॉसिबल कि आप में से किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आए कि फिर सीजर टूल और पाथ इरेजर टूल का क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ अपने पाथ इरेजर टूल पे और मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं पाथ इरेजर टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, देखिए जब मैं यहाँ से इसको पाथ के ऊपर फेर रहा हूँ तो उस दौरान ये पाथ को अरेज कर रहा है, ठीक है। जबकि जब सीजर की बारी आती है और सीजर को मैं इस तरह करता हूँ तो सीजर क्या कर रहा है, उस पाथ को कट कर रहा है, उसको अरेज नहीं कर रहा, ठीक है। पाथ इरेजर टूल पाथ को अरेज कर रहा है और सीजर टूल क्या कर रहा है, उसको कट करके आपको उस पाथ को अपने ऑब्जेक्ट से अलग बना रहा है या आपका मौजूदा जो पाथ है उससे अलग कर रहा है। सो उम्मीद है कि ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम इनको डिलीट कर देते हैं। एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं और अब यहाँ से मैं लेता हूँ नाइफ टूल। नाइफ टूल का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, देखिए नाइफ टूल अगर आप गौर करें कि जब आप किसी सेब को या फिर बनाना या फिर वाटरमेलन, इनको जब आप काटते हैं तो आपने गौर किया होगा कि इनके दरमियान में गैप नहीं आता। मतलब आपके पास नाइफ है तो वो आप उसको काट रहे हैं तो जब आप उसको दोबारा जोड़ें तो आपको पतली सी एक लाइन नज़र आएगी, लेकिन उसमें आपको गैप नज़र नहीं आएगा जिस तरह इरेजर टूल में आपको नज़र आ रहा था। ठीक उसी तरीके से जब मैं यहाँ से नाइफ से काटता हूँ तो ये देखें कि इसने क्या किया कि इसको कट कर दिया, लेकिन इनके दरमियान में कोई गैप नहीं आया। इसने मेरे ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं किया, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करके इसको दोबारा अपनी असली हालत में लेकर आता हूँ। सो अब मैं देखता हूँ दोबारा कि नाइफ टूल और इरेजर टूल को किस तरह से मज़ीद एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ से इरेजर टूल लिया और यहाँ से ऐसे किया। सो इरेजर टूल ना सिर्फ मेरे ऑब्जेक्ट को इरेज कर रहा है बल्कि इरेज करने के बाद जो दूसरे वाले पार्ट हैं उनको एक न्यू पाथ में क्रिएट भी कर रहा है, ठीक है, लाइक दिस एंड दिस। और यही काम जब मैं नाइफ टूल से कर रहा हूँ तो नाइफ टूल एक काम तो सिमिलर कर रहा है कि जब उसने बीच में से कट लगाया तो दो अलग अलग पार्ट हो गए तो उनको उसने न्यू पाथ में क्रिएट कर दिया, बट वो ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं कर रहा, वो सिर्फ कट लगा रहा है, जिसका डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, देख रहे हैं। सो अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको मज़ीद स्टाइलिंग तरीके से हम कर सकते हैं। सो इरेजर और नाइफ को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं एक क्लिप लेता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, और इसकी मैं आउटलाइन थोड़ी सी कम कर देता हूँ, लाइक 5, ये ठीक है। और इसकी एक कॉपी भी बनाते हैं हम, Alt प्रेस करते हुए मैंने इसकी कॉपी बना ली ताकि हमें पता चले कि सेम ऑब्जेक्ट पे दोनों अलग अलग टूल के क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। सो एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इरेजर टूल लेता हूँ, ठीक है, और इसका रेडियस ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, छोटा ही रहने देते हैं। और यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेजर टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसे 1 2 3 जितनी बार आप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है।
और मैं यहाँ से नाइफ टूल लेता हूँ और नाइफ टूल का इस्तेमाल मैं करता हूँ इस वाले पर, इस वाले ऑब्जेक्ट पे। नाइफ टूल का इस्तेमाल भी मैं इसी तरीके से करूँगा और ऐसे, ठीक है। और एक और कर देते हैं यहाँ पर। तो अगर आप अब गौर करें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। चले हम एक काम करते हैं ना, इनके अंदर हम कलरिंग भी कर देते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फिल कलर में मैं एक कलर दे देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे फिल कलर के अंदर मैं दूसरा दे देता हूँ। इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी करते हैं ज़रा, यहाँ पे आगे चलें भाई, और इस तरीके से। तो सो दिस वन एंड नाउ यू कैन उसी तरीके से, मतलब उसी कॉम्बिनेशन के लिहाज से मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और हम यहाँ पे कौन सा दिया हुआ था, ब्लू, यस। और यहाँ पर हमने दिया है इसको लाइक पर्पल, सॉरी, और यहाँ पर इसको हमने दिया हुआ है पर्पल। और ये वाला जो रह गया उसको हम कोई भी और सा दे देते हैं लाइक दिस वन, ठीक है। सो अब कलर करने के बाद आपको मज़ीद और चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। अगर आप चाहें तो आप इसकी आउटलाइन को ख़त्म करने की कोशिश कर लें। यहाँ से मैं आता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसकी आउटलाइन नील, ठीक है। और यहाँ पर भी आते हैं और यहाँ पर भी इसकी आउटलाइन हम कर देते हैं नील, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर कितना ज़्यादा फ़र्क है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इरेज़र टूल, सीज़र टूल और ये जो नाइफ टूल है इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से आ गया होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर तब तक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बनता जब तक कि उसको बेसिक टूल के बेसिक इस्तेमाल नहीं आते, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे इस्तेमालात से आप बड़ी बड़ी क्रिएशन करते हैं। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द अगले लेसन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।